जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 80वें दोहे से 90 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। महा अजय संसार रिपु जीति सकहि सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत उपचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि जान नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जय शील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दी मही पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोरिसी सन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गहि पद अवनि पटकी भट दारहि। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मही गाढ़हि भालू, ऊपर ढारी देहि बहुबालू। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर ऐसे दिखाई देते हैं, पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धेकतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि, मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत। घन जिमि गाजहि, मारहि चपेटनि, डाटि दातन काटि लातन मीजहि। चिक करहि मरकट भालु छल बल, करहि जहि खल जी छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगारते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल अतावरी मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन महि भरि रही। जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश में, पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देख सी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटा। लौटो लौटो कहता हुआ चला।
धायऊ परम क्रुद्ध दस कंधर, सन्मुख चले हूह दे बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारिन तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुई फूटहि आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटि तपटि कपि जोधा, मर्दे लाग भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालू कपियाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, दसों चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने दसों धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुसर निकर छाड़ि, उरग जिमि उड़ि लागहि। रहि पूरि सर धरनी, गगन दिसि विदिसि कह कपि। संधानी धनुसर निकर छाड़ि, उरग जिमि उड़ि लागहि। रहि पूरि सर धरनी, गगन दिसि विदिसि कह कपि भागहि। भयो अति कोला हल बिकल कपि दल, भालू बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरद, बंधु जनक रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखि कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मां रसिक भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाती जुड़ावों छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ी सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करी काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरि सृगंग जनु प्रभसिंह बियाला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के दसों मस्तकों में 100-100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, परे धरन तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ से ब्रह्म दीनी जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। परियो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन नहीं। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा।
पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई। वे अर्थी चले गए, वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्योत ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा संहारी बहुत रिस भरा। मुटिका एक ताहि कपि मारा, परे सैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिक धिक मम पौरुष धिक मोही, ज्यों जियत रहिसि सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और तू मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूं कपि लायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भच्चक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुरी को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंज स्यंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनि दस कंधर विकल तर, बाण सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणनि न्यो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशासन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय च, सट हट बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपति जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पटवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए, जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन ते निलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव नसट स्वार्थ मन लाता। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप कपि कही, दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठे उक्रुद्ध कृतांत समगहि, चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मक देखि मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा
तब वानर क्रोध करके उससे उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वे मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुवती पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे गीद उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सी बजावो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का टंका बजाओ। चली तमीचर अनि अपारा, बहुगज रथ पदाति अस्वारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपति हमहि अहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति वैदेही। उधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना, उठि रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुण्य गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटितट परिकर कस्यो निशंगा, कर दोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं प्रभु। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग्र धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटि कैस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लस्यो। कहदास तुलसी जपहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शांग्र युद्ध धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिर आने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेची, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगी और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यहीं बीच निशाचर अनि, कसमसात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनुघन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकही, जनुदह दिसि दामिनी दमकही। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहल को घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कभी लंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु हुए सुहाए। उठई धूरी मानहु जल धारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है।
दुह दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिक्करहि घुर्मि घुर्मि जह तह मही परहि स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी सोनित कसरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दो कूल दल रथ त्रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी जल जंतु गज पदचर तुरग खर विविध वाहन को घने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहुबा फेन कादर देखि डरहि तहाँ सुबटन के मन चेन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहां से देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बिताला प्रथम महा झोटिंग कराला काक कंक ले भुजा उड़ाही एक तिछीनी एक तिक लेखाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर होते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहाई ऐसे सोंघाई सटहु तुम्हारा दरिद्र न जाई कहरत भट घायल तट गिरे जहां तहां मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधी जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचहि गीद आंत तट भये जनु बंसी खेलत चित दये बहु भट बहन चढ़े खग जाही जनु नावरी खेलहि सई माही। गीद आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही भूत पिशाच बधू नव संचही भट कपाल कर ताल बजावही चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कटही खाही गुआही अगाही दपट्टही कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट 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 शब्द करते हुए मुर्दों के को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल रही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही खपरन खग अलुज्झि जुज्झई सुबट भटन डावही बानर निशाचर निकर मर नहीं राम बल दर्पित भये संग्राम अंगन सुबट से वही सो वही राम सर निकरनी हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संघार मैं अकेल कपि भालू बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं।
देवन प्रभु पयादे देखा उपजा और अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी माताली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगीत गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाय कपिबल पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनि अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सोता चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो कहीं हसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनि। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बबरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर तब रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुए भट संजुक माही सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके सामने नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा बने व्याध एवं बाल विचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे कुंभकर्ण घन नाद ही मारे। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजु बहरू सब नेऊ निबाही जौरन भूप भाज नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा, तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना बिहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सप्त तब प्रभुताई जलपसी जन देखाऊ मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब सब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना करी सुज सुना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन पद एक सुमन फल एक फलई केवल लागहि। एक कहाहि कहाहि करहि अपर एक करहि कहत न बाकहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब,
आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे करते हैं करते भी हैं कहते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर मैं खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 90 दोहे से 100वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।